नमस्कार, रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही सकारात्मक दिन है। एक आशा की किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक में। आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में मैं आपका इंट्रोडक्शन है, आपका साक्षात जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं कराना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MP सिंह जी, जो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, समाज सेवी भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सर SK रोहिला जी, जो कि ITI पलवल और फरीदाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और जिन्होंने युवाओं को कौशल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और अभी भी अपने सामाजिक कार्यों से युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश आचार्य जी। धन्यवाद सर। जो कि युवाओं में कहीं ना कहीं कौशल के साथ तनाव को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं। तनाव को किस तरह से हमें खुशहाल जीवन शैली को अपनाना चाहिए, इस बारे में बताते रहते हैं और समाज के लिए अग्रसर कार्य करते रहते हैं। तो सर, सबसे पहले आप सभी का हमारे रेडियो एनजीएफ 90.4 FM में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे श्रोताओं को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए। इसी कड़ी में सर, आज हम चर्चा करते हैं कहीं ना कहीं जो कौशल है, एक स्किल, एक वर्ड है जो कि वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत आगे बढ़ रहा है। उसको बहुत सारे आधार पर लोग डिवाइड कर देते हैं। कोई आपका शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई आपका समाज के क्षेत्र में स्किल है, कोई आपका रोजगार के क्षेत्र में स्किल है। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। युवाओं में स्किल, जो कौशल है, उसकी उपयोगिता को लेकर हम बातचीत करते हैं सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ITI के प्रिंसिपल रिटायर हैं, तो स्किल का ज्यादा आपको अनुभव भी है, युवाओं के आप नजरिए से गुजरे हैं। तो सर, कितना जरूरी है, आप युवाओं को कौशल में आप कितना जरूरी मानते हैं, युवाओं के लिए कौशल को कितना जरूरी मानते हैं? देखिए मैडम, युवाओं के लिए कौशल बहुत जरूरी है। किसी हम कोई भी ट्रेड से कोई भी काम करते हैं, किसी व्यवसाय में काम करते हैं, उसके ऊपर स्किल करना बहुत जरूरी है जी। जब भी आदमी कोई अपने 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 पार्ट में स्किल्ड होता है तो उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। बाकी वैसे तो किसी भी ट्रेड से कोई ITI पास करता है या कोई भी बच्चा करता है, लेकिन उसमें पूर्णतः निपुणता नहीं होती तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती जी। तो सर, कहीं ना कहीं परंपरागत जो शिक्षा है, उसमें आप वर्तमान समय में जो स्किल है उसको किस रूप में देखते हैं? उसको हम इस रूप में देखते हैं कि आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री योजना में चला रखी है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रखे हैं, तो उनमें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। उनको साथ साथ रोजगार भी मिलता है और उनको फिर आगे जॉब में भी गारंटी होती है जी। तो ऐसे कई सेंटर चल रहे हैं हमारे फरीदाबाद में भी। FIA चल रहा है, JBM चल रहा है। तो वो लोग बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, पार्टिकुलर ट्रेड में ट्रेनिंग देते हैं और वो कंपनियों में एडजस्ट भी हो जाते हैं सारे। बहुत अच्छा। इसी तरह से JBM कंपनी में भी उनके बहुत सारे प्लांट हैं और वो स्पेशल ट्रेनिंग देके अपने प्लांट में उन बच्चों को एडजस्ट करते हैं। तो हम उनको देखते हैं, हमें वो समय समय पर बुलाते रहते हैं एज एडवाइजर, और हमें एज ए कंसल्टेंट हमसे मिलते रहते हैं और हम उनको आगे बताते रहते हैं इस बारे में युवाओं के लिए। बहुत अच्छा सर आपने बताया। और कहीं ना कहीं जो स्किल है युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो काम समाज में खुशहाल जीवन देना है और कहीं ना कहीं हम अपना जो तनाव है उसको कम करने के लिए, कोविड के बाद तो बहुत सारे लोगों ने जो मोटिवेशनल है, अपने आप को एकाग्र करने के लिए बहुत सारे इवन ट्रेनिंग्स लेते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, और आप तो समाज में एक सकारात्मक संदेश हमेशा से ही देते हैं। इसी कड़ी में सर, कहीं ना कहीं युवाओं को एक व्यथा रहती है, एक उलझन रहती है। लाइक उसको आज के समय में हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं कि वो एक ही समय में ये कोर्स भी करना है, ये कोर्स भी करना है, बहुत सारे कोर्सेज एक ही समय में एक पहाड़ पर चढ़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को कौशल के इस क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए ताकि उनका तनाव कम हो सके? सबसे पहले बहुत स्पष्ट मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि तनाव को मुक्त करने के लिए, तनाव से अलग रहने के लिए व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो उसकी अपनी सबसे पहली सोच होती है जी। सोच आप अगर किसी भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, दो पहलू हर चीज के हैं, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। पेरेंट्स को भी थोड़ा चाहिए और जो जिनसे वो शिक्षा ले रहे हैं, दोनों जगह से अगर उनको ये चीज उनके हृदय में, बच्चों के, युवाओं के हृदय में बैठा दी जाए कि आप जो सोचते हैं
आप जो करना चाह रहे हैं या आपका जो लक्ष्य है, ठीक है ना, आप उसको, उसमें शॉर्टकट कहीं कुछ नहीं होता, बस आप अपने मेहनत और परिश्रम से उस स्किल पे धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और आप अपनी ही स्किल से क्या और बेहतर कर सकते हो, उस बजाय हम टेंशन, मतलब अलग अलग फील्ड या अलग अलग क्षेत्रों में सोचने के, जिस कार्य को आप स्वयं समझते हो कि मैं इसको कर सकता हूं, उसी पे अगर वो फोकस होता है तो उसकी टेंशन भी कम होगी, स्ट्रेस फ्री रहेगा और वो सकारात्मक उस पर कार्य भी कर पाएगा और उसको सफलता भी उसको हासिल होगी। ये कहने का मेरा अभिप्राय है कि बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, किसी भी उम्र का हो, पेरेंट्स के साथ रहता है, पेरेंट्स से अलग हॉस्टलों में भी आजकल बच्चे बहुत सारे रहते हैं, तो मैं उन बच्चों को बिल्कुल संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, बस पूरे इत्मीनान से, पूरे धैर्य के साथ और पूरी शिद्दत के साथ उस कार्य में आप अपने आप को तल्लीन कर दीजिए। दूसरे फालतू आपको इधर उधर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपकी सक्सेस की जो रेशियो है, सफलता का जो दायरा है, वो भी बढ़ेगा और आपको आनंद भी आएगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप उस चीज से। बहुत अच्छा सर आपने बताया। और युवाओं में कहीं ना कहीं उनकी जो रुचि है, आपने बताया कि गुरु और माता पिता दोनों का ही जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे की, युवा की, चाहे वो किसी भी उम्र का युवा है, उसके तनाव को कम करने के लिए उसकी रुचि पर आधारित जो शैक्षणिक उसके कार्यक्रम है, कोई भी उसकी स्किल है, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करे और उनका अच्छा मार्गदर्शन करे। सर बहुत अच्छा आपने हमारे रेडियो एनजीएफ के माध्यम से युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया है। इसी कड़ी में सर हम आपसे जानना चाहेंगे, सर ने हमें अभी बहुत अच्छा बताया कि कितने सेंटर्स में युवाओं को हम स्किल्ड करते हैं, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो युवाओं को स्किल है उनकी को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और किस तरह से युवा उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है? धन्यवाद योगिता जी। जी। एनजीएफ रेडियो के माध्यम से मैं अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि पहले भी इस विषय पर काम होता था, लेकिन कुछ समय के परिवर्तन के बाद में इसमें टेक्निकल साइंस का जो विज्ञान का वरदान और अवसाद की जो बात करते हैं, तो वरदान सिद्ध हुआ जी। क्योंकि पहले जब खेती करते थे तो कुछ हम अपने तरीके से करते थे, उसमें अधिक फसल पैदा नहीं कर पाते थे, तो बच्चे एग्रीकल्चर की तरफ भागा करते थे। वहाँ पर फिर उसमें कल्टीवेशन का माध्यम आया, कुछ ट्रैक्टर आए, कुछ कल्टीवेटर आए, कुछ हैरों आई, कुछ फसल को काटने वाली मशीनें आई हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो उसी फसल को हमने इंटीग्रेट कर दिया जी। और उस विज्ञान के बढ़ते बढ़ते क्योंकि पहले जो लोग थे चला करते थे, पैदल चला करते थे, साइकिल पर चला करते थे, बाद में विज्ञान ने ऐसा किया कि उसमें सड़क, अच्छी सड़कें बन गई, अच्छे उसमें ट्रांसपोर्ट के मेथड बन गए, कार बन गई, ट्रक बन गई, बस बन गई, हवाई जहाज बन गए, ट्रेन बन गई, तो बहुत सारी दूरियों को उन्होंने कवर कर लिया। आज मोदी साहब इस आत्मनिर्भर पर की बात करते हैं कि आज का जो युवा है या मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आत्मनिर्भर होने के लिए ही जो नई पॉलिसी आई है, नया करिकुलम आया है, उसमें से बहुत सारा सिलेबस जो पढ़ाने का था वो हटा दिया है और प्रैक्टिकल जो सिलेबस है उसमें आ चुका है जी। और उसमें क्या है कि पहले 8वीं के बाद ही, जैसे बढ़ई है वो लकड़ी का काम करेगा, लोहार का काम करना चाहता है, सुनार का काम करना चाहता है, कुम्हार का काम करना चाहता है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ना है जी। कि MA MCOM MSc करने के बाद ही फिर हम देखते हैं कि मास्टर डिग्री करने के बाद भी उसको 10,000 15,000 की नौकरी नहीं मिलती। बिल्कुल। यहाँ तक कि 8वीं और 10वीं करने के बाद भी वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो अपनी इंडस्ट्री खोल सकता है, वो अपने पास में 10-20 लोगों को मतलब जो रोजगार दे सकता है। तो उस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब फोकस कर रहे हैं कि छोटी उम्र के अंदर, यहाँ तक कि वो 10वीं के बाद ही कहते हैं कि ITI करो। आप ITI में इतनी ट्रेड आ गई है, पॉलिटेक्निक करो, मत पढ़ो ज्यादा पढ़ने के बाद भी, क्योंकि मान के चलो ज्यादा पढ़ोगे तो नौकर बनोगे, कहीं पर नौकरी करोगे, 10,000 20,000 50,000 की नौकरी कर लोगे, ज्यादा MA MAD कर लोगे, BA BEd कर लोगे, टीचर लग जाओगे, MBBS कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, या कहीं पर कोई और टेक्निकल एजुकेशन में BTech और MTech कर ली तो कहीं पर इंजीनियर बन जाओगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे पहले इंसानियत को लाना एक अच्छी बात है, कि एक अच्छे इंसान बनो। जो आप यहाँ चरित्र निर्माण की बात कर रहे थे कि आज का बच्चा भटक रहा है,
वो दारू की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है और नशे का आदी होकर के अपने माता पिता को मार रहा है, पीट रहा है। बिल्कुल। और उसे ये पता है कि मेरे पापा के पास में तो कोठी है, ये करोड़ों रुपए की है, मैं नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सोच उसकी जो आ चुकी है ना, उस सोच को निकालने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको छोटे छोटे CNC के 6 महीने का कोर्स हो गया और कोई छोटा सा कोर्स 5 से 6 महीने का 1 साल का हो गया। तो वो कोर्स करने के बाद में उसके अंदर थोड़ा सा हौसला आ जाता है कि नहीं यार, मेरे पापा ने बड़ी मेहनत करके कमाया था, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए इसमें जब आदमी बिजी रहता है तो उसे सोचने का मौका नहीं मिलता, और जब सोचने का मौका नहीं मिलता तो रास्ते से भटकता भी नहीं है। और रास्ते से क्योंकि गलत सोसाइटी भटकाएगी तो क्या हुआ, खाली बैठना। तो किसी भी बच्चे को खाली नहीं बैठना चाहिए। जो भी स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में करते रहना चाहिए, काम भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पार्ट टाइम में, मोदी साहब ने भी काम किया, हमने भी काम किया, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते थे कॉलेज में, कॉलेज के बाद में कहीं काम करते थे, तो वो लोग अच्छा करियर बना लेते हैं। और छोटे पढ़ लिख करके बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। उसके लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ हुनर की जरूरत है, हाथ का हुनर जो बोलते हैं, है ना। हाथ का हुनर, पहले तो लोग जो चारपाई बुन करके भी अपनी रोटी कमा लिया करते थे, चरखा काट करके भी रोटी कमा लिया करते थे, तकली चला करके भी रोटी कमा लिया करते थे। जंगल में जो फिर फूल कांटेदार ये होते हैं उनके भी गुलदस्ते बेच बना करके मार्केट में बेच दिया करते थे। वो थी स्किल। हमारी कोई बहन बेटी थी तो स्टिचिंग कर लेती थी, सूट सिल लेती थी और सलवार सिल लेती थी, उसमें भी अपनी आजीविका कमा लेती थी। आज पढ़ लिखने के बाद में किचन में नहीं जाती हैं, काम आता नहीं है, नौकरी छूट जाती है, डिप्रेशन में आ जाती हैं, फिर वो ले लेती हैं, मतलब जो है फिर उसके बाद यहाँ तक सोसाइटी खराब हो जाती है। उससे सोसाइटी में, वो मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आज के जो एपिसोड है जो मैं देख रहा हूँ, युवाओं के अंदर जो देख रहा हूँ, वो यही गतिविधि आज देखने को मिल रही है कि मैंने एक अच्छा कपड़ा पहनना है, मैंने एक अच्छी गाड़ी में चलना है, मैंने ये करना है, तो इसलिए मैंने गलत काम करना है। गलत तरीके से मैं हर किसी से निवेदन करता हूँ कि सच सैकड़ों साल जीवित रहता है, मेहनत करके रोटी खानी चाहिए, किसी का बेकार का पैसा अपने पास बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। वो दुख लेकर के आता है और शारीरिक कष्ट भी पहुंचाता है, तकलीफ भी पहुंचाता है और उससे कुछ भला होता नहीं है। तो मेरा यही ये है कि आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री साहब का है, उस पर अपना काम करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने अंदर जो अपने आत्मीयता के गुण होते हैं, इंसानियत गुण होते हैं, उनको लेकर के आए, माता पिता गुरुओं का सम्मान करें, दिनचर्या को ठीक करें, नशे से दूर रहें, फिजिकल योग करें और फिजिकल योग पर अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाएं, बलिष्ठ बनाएं, पौरुष बनाएं, ताकि कल को कहीं ऐसा ना हो ब्याह शादी होने के बाद में टाइफाइड और वो कोर्ट में केस और फिर वो बेकार की बात चलती रहे। तो उन सब से बचना चाहिए। बहुत अच्छे सर आपने बताया, और एक बहुत ही सकारात्मक संदेश कि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम है, योजना है, उसको बहुत जोरों शोरों पर जिला पलवल में, जिला फरीदाबाद में, हर जगह पूरे भारत में जोरों शोरों से अपनाया जा रहा है। उसी कड़ी में जितने भी युवा हमें सुन रहे हैं रेडियो NGF 90.4 FM के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं इन योजनाओं को लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सर आपने अच्छी बात बताई कि किस तरह से हम छोटी छोटी स्किल से एक बड़ा आदमी, एक ईमानदार आदमी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी स्वयं जीविका कमाने वाला बन सकते हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं आज हमको, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मन में यदि भटकाव कहीं आता है, क्योंकि मैं डिजास्टर में भी काम करता हूं, अधिकतर क्या है कि कोई आगरा नदी में गिर गया, कोई यमुना नदी में गिर गया, कोई गुड़गामा नहर में गिर गया, और जब सुसाइड करते हैं तब वो भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कोई खिलता फलता फूलता परिवार है, हमारे माँ बाप भी हैं, उनकी हालत क्या होगी, हमारे बीवी बच्चे हैं, उनकी हालत क्या होगी। तो वो लोग जो गिरते हैं, मरते हैं, कृपया ये काम ना करें। और यदि मन के अंदर कोई ऐसी फीलिंग आती है तो मैं एक काउंसलर हूँ, मेरे से बात करें। मेरा नंबर 9810566553 है। इस पर कॉल करें और अपने मन की बात को जानने की कोशिश करें, और इस बेकार के भटकने से ज्यादा बेहतर होगा कि एक अच्छी जिंदगी आप जिएं। बहुत अच्छे सर आपने समाज के युवाओं को एक संदेश दिया है। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं रेडियो NGF 90.4 दिल से दिल तक के माध्यम से, आशा है सभी ने बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज आज पाया है। आज एक खूबसूरत से दिन में एक खूबसूरत से लोगों के साथ आज हमारा दिन था, एक खूबसूरत से संदेश के साथ। इसी कड़ी में अगर आपको हमारे साथ SK रोहिला जी,
डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर MP सिंह जी से कभी भी कोई भी मुलाकात करनी हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमें 8930904904 पे भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी बात सीधे इन विद्वानों से, इन शिक्षाविद के साथ आपकी बात कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।